कि पहले वोट लेने के समय तक इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। जब भाजपा की जदयू की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई, इसके बाद इन लोगों को जानबूझ करके डिस्टर्ब किया गया है। नई सरकार की जो गठन हुई है, इसमें अपराधी का, सामंती तत्व का बोलबाला है, माफिया का बोलबाला है। समस्तीपुर के अंदर भाकपा माले के द्वारा यहाँ पर एक विषय धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, यहीं पे भाकपा माले के कार्यकर्ता उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जो समस्तीपुर के अंदर यहाँ बस स्टैंड में जो धरना प्रदर्शन एक विशेष मुद्दा से दी जा रही है, आखिरकार वो मुद्दा क्या है, जानने का प्रयास करते हैं यहीं पे भाकपा माले के द्वारा। जी, ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इसका विषय क्या है? देखिए, एक तो पहला कि उत्तर प्रदेश के योगी राज की तरह बिहार में भी सम्राट चौधरी, बिहार सरकार लगातार दलित, गरीब, भूमिहीन के झोपड़ी पर बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर आज बिहार में कायम हो गया है। समस्तीपुर जिला के हसनपुर के मंगलगढ़ में 35-40 साल से 907 परिवार बसे हुए थे सरकारी जमीन पर। उनको तमाम प्रकार की सरकारी सुविधा, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, आधार कार्ड, बिजली, पानी तमाम सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया था। बावजूद इसके सामंती ताकत, पुलिस की मिली भगत से गुंडा माफिया गठजोड़ करके जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है। कीमती जमीन को देख करके इन लोगों के झोपड़ी में आग लगा करके झोपड़ी को उजाड़ दिया गया, हटा दिया गया। एक तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 907 उजाड़े गए परिवारों को पुनर्वास कराया जाए पर्चा दे करके। साथ ही जिले के तमाम जो भूमिहीन है, सरकारी कानून बना हुआ है कि भूमिहीन को 3 डिसमल जमीन सरकार दे करके बसाएगी। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि तमाम भूमिहीन को चिन्हित करके भूमिहीन को 3 डिसमल जमीन, कम से कम 3 डिसमल जमीन देकर, आवास देकर सरकार उसको बसाए, उसको पुनर्वास कराए। इसके अलावे जो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उसको पर्चा दिया जाए, पर्चाधारी को कब्जा दिलाया जाए एवं दलित गरीबों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाया जाए। इन मांगों को लेकर भाकपा माले का समस्तीपुर डीएम के सामने सरकारी बस स्टैंड में घेरा डालो, डेरा डालो, अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। किनके द्वारा इनका घर उजाड़ा गया? ये वहाँ के जो जमींदार हैं, जो पहले उस जमीन पर दावा कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, हालांकि वो जमीन सीलिंग में था, वो जमीन सरकारी है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं मेरा है, वो कीमती जमीन है। इन केन प्रकारेण वह सरकार को, प्रशासन को अपना में मिला करके जमीन कब्जाने के उद्देश्य से इन लोगों को उजाड़ दिया गया है। इन्हीं लोगों को हम पुनर्वास कराने की मांग कर रहे हैं। इतने दिनों से यहाँ पर ये जो मतलब लोग बसे हुए थे, उन लोगों को पहले नहीं हटाया गया है, मगर जब नई सरकार की गठन हुई है बिहार के अंदर, तभी से ये कार्य करवाया जा रहा है। इस एंगल को किस तरह से देखते हैं आप? ये सही है कि पहले वोट लेने के समय तक इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। जब भाजपा की जदयू की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई, इसके बाद इन लोगों को जानबूझ करके डिस्टर्ब किया गया है। नई सरकार की जो गठन हुई है, इसमें अपराधी का, सामंती तत्व का बोलबाला है, माफिया का बोलबाला है। आप देखते हैं, मात्र मंगलगढ़ का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे, चाहे ताजपुर हो, पूसा हो, कल्याणपुर हो, सरारंजन, मोरबा हो, तमाम अंचल में, तमाम ब्लॉक में भू माफिया नंगा नाच रहा है। भू माफिया गरीबों को सता रहा है, भूमिहीनों को परेशान कर रहा है। आप देखते हैं, भू माफिया किसी के नानी दादी को खोज लेता है, फुआ को खोज लेता है, भगना भगनी को खोज करके ले आता है। इंच सरकारी जमीन को घूस देकर भी अपने नाम से करा लेता है, उस पर कब्जा जमा लेता है। तो ये नई सरकार में इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसीलिए गरीब लोगों को तंगो तबाह किया जाता है, परेशान किया जाता है। हम लोग डीएम साहब से कहने आए हैं कि भू माफिया पर कार्रवाई कीजिए, लगाम लगाइए और जो इन लोगों को पुनर्वास कराइए, बुलडोजर चलाने पर रोक लगाइए, सरकारी जमीन पर बसे को पर्चा दीजिए, पर्चाधारी को कब्जा दीजिए।